इजराइल ईरान का युद्ध थमा ही था कि अब इजराइल ने यमन पर एयर स्ट्राइक कर दी। यमन की राजधानी में इजरायली सेना ने धावा बोल दिया है, यानी कि दुनिया की जंग एक और खतरनाक मोड़ पर। और इस भीषण एयर स्ट्राइक में हूती विद्रोहियों को तगड़ा झटका लगा है। हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री इस हमले में मारे गए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की आहट है? क्या इजराइल और हूती विद्रोहियों की सीधी जंग अब शुरू हो चुकी है? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। दरअसल इजराइल की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों पर भीषण हमला कर दिया है। एयर स्ट्राइक करके इजराइल की सेना ने हूती सरकार के प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बैठक को ही ढेर कर दिया है। हमले में मरने वालों में हूती के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अत्ताफी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गामरी और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल। बता दें कि 2 दिन पहले इजराइल की वायुसेना ने ऑपरेशन लकी ड्रॉप के तहत हूती सरकार के सभी मंत्रियों को निशाना बनाया था। हमले के समय 28 अगस्त को हूती सरकार के कैबिनेट मंत्री सरकारी गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक कार्यशाला में मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री अहमद की मौत के बाद मोहम्मद अहमद मुश्ताफ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि हूती कौन है और इनका मकसद क्या है। हूती मतलब अंसार अल्लाह, यानी कि अल्लाह के समर्थक। ये यमन में सक्रिय शिया जैदी मुस्लिम विद्रोही समूह ये साल 1990 में उत्तरी यमन के सादा प्रांत में उदय हुए। इसके संस्थापक हुसैन बदरुद्दीन अल हूती और इसके वर्तमान लीडर अब्दुल मलिक अल हूती हैं। इनका मकसद है लाल सागर के तटीय इलाकों पर नियंत्रण करना और इनके मुख्य दुश्मन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। यही नहीं, ये गाजा में हमास के समर्थक भी हैं। आपको बता दें कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन हूती ने शनिवार 30 अगस्त को एक बयान जारी करके इजराइल के हमले की जानकारी दी। साथ ही बताया कि हमले में उनके प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ और कैबिनेट मंत्री भी मारे गए। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर 28 अगस्त को मिसाइल और ड्रोन दागे। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की वायुसेना ने हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले यमन के सना शहर पर एयर स्ट्राइक कर दी। हूतियों के सैन्य ठिकानों और राष्ट्रपति भवन पर बमबारी में 10 हूती कमांडर, लड़ाके और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही फिलिस्तीन और हमास का समर्थक है, इसलिए फिलिस्तीन के समर्थन में हूतियों ने इजराइल पर हमला किया था। हालांकि इजराइल की सेना ने हूती विद्रोहियों की मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया था। इजराइल से दुश्मनी क्यों रखते हैं हूती विद्रोही? आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब दोनों के दुश्मन हिजबुल्लाह के आतंकी भी हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग देते हैं। इजराइल से हूतियों की दुश्मनी का कारण हमास का समर्थन है। हूतियों का कहना है कि इजराइल ने गाजा में जो नरसंहार किया है उसका बदला वे इजराइल से लेंगे। हूतियों का नारा है, ईश्वर महान है, अमेरिका और इजराइल खत्म हो, यहूदियों का निशाना हो और इस्लाम की विजय हो। लाल सागर में जहाजों पर हमला करते हूती विद्रोही। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में आतंक मचा रखा है। वे लाल सागर से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर हमला करते हैं। हूती विद्रोहियों ने हाल ही में लाल सागर में इजराइल के कमर्शियल शिप पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की सेना ने यमन की राजधानी सना और हुदैदा शहर समेत कई हूती नियंत्रित शहरों में हमले किए। मई 2025 में हुए ताजा हमले में सना का एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया था। इस हमले के बाद अमेरिका की सरकार ने हूती विद्रोहियों के साथ समझौता किया था कि वे लाल सागर में जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इजराइल समर्थक ठिकानों पर हमला करने की शर्त रखी थी। लिहाजा इजराइल के एक हमले ने मिडिल ईस्ट की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हूती प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की मौत ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष और फैलेगा? क्या आगे और भी देश आग में झुलसेंगे? क्या इजराइल ने यमन में दखल देकर एक नई जंग की शुरुआत कर दी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।